हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन। इसमें टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, जब कोई वस्तु समान मूल्य पे बेची जाए, दैट मीन्स दो वस्तुओं का सेल प्राइस क्या हो, सेम हो, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, ऐसे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और उन पर अलग अलग लाभ या हानि हो, ठीक है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और उन पर अलग अलग लाभ या हानि हो, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य गुण इंटू 100 प्लस माइनस पहला लाभ या हानि %, ठीक है, बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि %, ठीक है। कैसे याद करोगे? पहले वस्तु का क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि % बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि %, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, रट सकते हो। कैसे याद करने के लिए ऐसा बोल सकते हो, पहला क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस फर्स्ट % बराबर दूसरा विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा %, ठीक है जी। पहला क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला % बराबर सेकेंड क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस सेकेंड %, ठीक है जी। ऐसे याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला सेम है, इसी को छोटा करके इसमें याद कराने के लिए ये लिखा हूं मैं, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही है, क्या? पहले वस्तु का क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला लाभ हानि % बराबर दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ या हानि %, ठीक है जी। इसको ऐसे याद कर सकते हो। बात समझ आ रहे हैं? अब यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है, प्लस माइनस % दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। प्लस कब लेना है? जब लाभ हो। प्लस कब लेना है? जब लाभ % दिया हो। और माइनस कब लेना है? जब हानि % दिया हो। प्लस कब लेंगे भैया? जब लाभ हो। और माइनस कब लेंगे? जब हानि हो, ठीक है ना। ये एकदम अच्छे से क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला अच्छे से किस में क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए अपन क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है ना। बहुत अच्छे से समझ आएगा सारा क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराधा दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचती है। अनुराधा दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचती है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, ठीक है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। अनुराधा दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचती है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, ठीक है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा भैया, क्या फॉर्मूला पढ़ा? पहला क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला लाभ हानि %, ठीक है, बराबर दूसरा क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ हानि %, ठीक है। लाभ होगा तो प्लस लेना है और हानि होगा तो माइनस लेना है, ठीक है। तो दोनों बार लाभ हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्रय मूल्य क्या दिया है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 दिया है, तो मैं ले लिया 10,000 इंटू 100 प्लस
पहला परसेंट क्या है भैया, पहली वस्तु पर क्या परसेंट है 20%, तो 20 ले लिया, ठीक, बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमको नहीं पता, उसको x ले लिए, इंटू 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट, तो दूसरा वाला क्या है 25% का लाभ है, तो 100 प्लस 25, बोलो ओके है क्या, ठीक है। अब ये मुझे मिल रहा है 10,000 इंटू 120 बराबर x इंटू 125, ठीक है। अब देख लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए 125 को इधर ले आता हूँ, तो 10,000 गुणित 120 बटे 125 मिलेगा बराबर x, ठीक। अब देखिए ऊपर नीचे सेम डिजिट से कटना चाहिए तो काट देते हैं, 25 पंचे 125 होता है, 25 से भाग देंगे 125 को 5 बार में जाता है, और 25 चौक क्या होता है भैया 100, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिया, ठीक। अब 400 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और ये जीरो का जीरो, ठीक। हमको मिल रहा है 80 गुणित 120, ठीक। तो x बराबर क्या आ रहा है भैया, ये जीरो और ये जीरो, डबल जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो इंटू ये जीरो को डबल जीरो लिख दिया, 12 अट्ठे 96, तो x बराबर 9600 आएगा, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ 80 और 120 का गुणा किया तो क्या मिल गया भैया 9600 मिल गया, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है 9600 रुपया, ऑप्शन डी। बोलो क्लियर है क्या, ओके है, नहीं आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है, आ गया ना, और नहीं आ रहा है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को फिर से बताओ, आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है, ठीक है। यदि पहली गाय को उसने 9500 रुपए में खरीदा है, पहली गाय को उसने कितने में खरीदा है 9500 रुपए में खरीदा है, तो दूसरी गाय को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, दूसरा वाला क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है, ठीक है, दूसरी गाय को कितने में खरीदा था, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है भैया, पहला क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला लाभ हानि परसेंट बराबर दूसरा क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ हानि परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है भैया। तो पहला क्रय मूल्य क्या दिया है, पहली वस्तु का, पहली गाय का क्रय मूल्य क्या दिया है 9500 दिया है, तो यहां लिख दिया 9500 गुणित, अब ये बताइए एक गाय पर कितने का हानि हो रहा है 10% का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो मैं क्या करूंगा घटाऊंगा, तो 100 में 10 को घटा दो भैया, क्या आ गया 90, 100 में 10 को घटा दिया 90, दूसरा क्रय मूल्य मुझे नहीं पता उसको y मान लिया, इंटू दूसरा लाभ या हानि देखते हैं, तो दूसरे गाय पर कितना 5% का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है तो क्या करूंगा भैया माइनस करूंगा, हानि हो रहा है तो माइनस करूंगा, है ना। तो 100 में 5 को घटा दीजिए, तो 100 में 5 को घटाओगे क्या आता है 95, ठीक है, ओके है, ठीक। अब देखिए 95 कम 95, 95 दहम 950, 95 दहम 950, और ये जीरो बचा है तो जीरो को ले लिया, ठीक है। अब 90 गुणित 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 9000 आ जाएगा, है ना। तो हमारा दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना आ गया भैया 9000 रुपया, कितना आ गया 9000, बोलो समझ आ रहा है क्या, आ रहा है समझ, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वैभव अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है, यदि एक कार पर उसे 10% का लाभ, एक कार पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, ठीक है। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा भैया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है वैभव अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेच रहे हैं, है ना।
दोनों वस्तुएं समान मूल्य पे बेच रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहला क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस पहला परसेंट, पहला लाभ हानि परसेंट बराबर दूसरा क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ हानि परसेंट। ठीक है जी। अब पहला क्रय मूल्य मुझे ज्ञात करना है, पहली कार का क्रय मूल्य मुझे बताना है, तो इसको मैंने x मान लिया इनटू 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। तो भैया पहले कार पर हमको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 10 को जोड़ दीजिए, क्या आ गया 110 बराबर दूसरे कार का क्रय मूल्य दिया है आपको 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए, 1,21,000 में खरीदा है ना, तो दूसरा क्रय मूल्य 1,21,000 ले लिया इनटू 100 प्लस माइनस सेकेंड लाभ हानि परसेंट। तो दूसरे कार पर क्या हुआ है, 20% का हानि हुआ है तो घटा दोगे, 100 में 20 को घटा दीजिए भैया, क्या आता है 80। ठीक, अब देखिए ये 0 0 कैंसल हो गया। ठीक, 11 एकम 11 और 11 11 121। ठीक है, 3 तो 0 बच गए, तो 3 0 को लिख दीजिए, तो x इक्वल टू आ गया 11,000 रुपया। x बराबर क्या आ गया भैया, 11,000 रुपया। एक मिनट, गलती हो गया भैया, सॉरी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 11,000 आ रहा है और यहाँ पे 8 बचा हुआ है ना, 8 बचा हुआ है, तो 8 से 11,000 का गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 88,000 रुपया। क्या आ जाएगा 88,000 रुपया। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बोलो ओके है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, समझ आ रहा है सबको। अरे स्पीड बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी तो स्टार्ट किए जी, पहले समझाना पड़ेगा ना, अब देखना स्पीड कैसे बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा, 15 से 16 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, अरे 20 सेकंड लेगा, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक, तो क्वेश्चन बोलता है सीमा ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। फिर से वही यही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सीमा ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि दूसरी मशीन 4,000 रुपए में खरीदी गई हो तो पहली मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, पहली मशीन कितने रुपए में खरीदी थी। तो भैया पहले मशीन का रेट जानना है, उसको ले लिया x इंटू 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। तो पहले में कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है, घटा दो, 100 में 20 घटा दिए 80 बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है, यहाँ पे 4,000 दिया है, तो 4,000 इंटू दूसरा परसेंट क्या है भैया, 25% का लाभ, 25% का लाभ है तो जोड़ दो, क्या आ गया 125। ठीक है, अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40 और एक 0 बच रहा है। ठीक, अब x बराबर 50 गुणित 125 कर लो, 125 का गुना 5 से कर लो भाई, क्या आएगा 125 का गुना 5 से करोगे तो 625 आएगा। कितना आएगा 625 आएगा, तो 625 और ये 0, तो 6250 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बोलो ओके, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है बनाने में, और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेश 2 साइकिलें क्रमशः 1,200 रुपया और 1,500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए दूसरे साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचा कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेची जाए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2 साइकिलें क्रमशः कितने रुपए में, 1,200 रुपए और 1,500 रुपए में खरीदा।
ठीक है, एक को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को कितने % लाभ पर बेचा है ये हमको बताना है। ठीक है, कितने % लाभ या हानि पर बेचा है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्रय मूल्य क्या है 1200 गुणित 100 प्लस माइनस पहला %। तो पहले का % कितना है 20% लाभ है, तो 20 को जोड़ दीजिए 100 में, क्या आ गया 120 बराबर दूसरा क्रय मूल्य कितना है भैया, दूसरा क्रय मूल्य है 1500। तो 1500 गुणित 100 प्लस माइनस दूसरा %। तो दूसरा % हमको नहीं पता, उसको x ले लिया। क्या ले लिया x, तो क्या आ गया 100 प्लस x। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो देख लो 1500 को पक्षांतर किया 1200 120 बटे 1500, ये 00 कैंसिल, इधर क्या बच रहा है भैया 100 प्लस x बच रहा है ना। अब देखिए 00 कैंसिल, अब 5 तिया 15 हो गया और 5 से 120 को भाग दोगे 24 बार में जाता है। कितने बार में जाता है भैया 24 बार में। ठीक, अब ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक, अब 24 गुणित 4 करोगे क्या आएगा बेटा 96 आएगा। 24 गुणित 4 करोगे तो आएगा 96 96, और इधर है 100 प्लस x। अब x का वैल्यू फाइंड करना है मुझे, x का वैल्यू जानना है, तो 100 को इधर पक्षांतर करूंगा तो 96 ऋण 100 आएगा बराबर x। अब 96 में 100 घटाओगे क्या आएगा -4 इक्वल टू x। मेरा बात समझ आ रहा है? आप लोग क्या करते हो गलती से हड़बड़ी में क्या करते हो, x बराबर 100 ऋण 96 लिख देते हो, फिर x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 4 आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब लाभ, माइनस में आ रहा है मतलब हानि। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? अब आप 100 में 96 को घटाते 4 आता तो 4% लाभ हो जाता, लेकिन सही आंसर क्या है 4% हानि। क्यों? क्योंकि आंसर आपका माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है ना, देखो ना, ये देखो -4 है तो 4% क्या होगा हानि होगा, 4% हानि होगा भैया। बात समझ आ रहा है? तो हमारा आंसर हो गया 4% हानि। ठीक है, आई होप कि ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ जाएं पक्का। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो बना लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। डॉली 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचती है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे कितने % की लाभ या हानि होती है? कुल मिलाकर कितने % की लाभ या हानि होती है? अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, आपको लाभ और हानि, बस लाभ पहली वस्तु का लाभ और दूसरे वस्तु का लाभ या हानि दे दिया है, और कुल लाभ या हानि % निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, यदि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर x% लाभ हो और दूसरी वस्तु पर कितना x% हानि हो, एक पर x% लाभ और दूसरी पर x% हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर सदैव हमेशा कितने का हानि होगा? x²/100% की हानि होती है, x²/100% की हानि होती है। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। 2 वस्तुएं हैं जिसको हम समान मूल्य पर बेच रहे हैं, यदि एक वस्तु पर x% का लाभ है, x% का लाभ है और दूसरी वस्तु पर x% की हानि है, तो कुल मिलाकर हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, एक पर लाभ हो रहा है x% का और दूसरे पर x% की हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर क्या होगी? हानि होगी। और हानि कितने % की होगी? x²/100% की। कितने की हानि होगी भैया? x²/100% की हानि होगी, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हानि, कुल हानि कितना होगा, कुल मिलाकर हानि कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100/x होल स्क्वायर माइनस 1, 100/x होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे x² 100 है। ठीक है, x/100 होल स्क्वायर नहीं है।
ठीक है। x अपॉन 100 होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 10,000, ठीक है। तो ये दोनों में ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना है बेटा, है ना। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 है, हानि परसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और हानि निकालना होगा तो क्या करोगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटे 100 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर मतलब पूरे का वर्ग, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ये रहा कॉन्सेप्ट, याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डॉली दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचती है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो मैंने आपको बताया, अगर कोई वस्तु समान मूल्य पे बेचा जा रहा है, ठीक है, x% का लाभ हो रहा है और x% की हानि हो रही है, तो कुल मिलाकर क्या होगा, हानि ही होगा। और हानि परसेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो x की जगह क्या है भैया, 20 है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 गुणित 20 क्या आएगा, 20 गुणित 20 क्या आएगा, 400 आएगा, बटे में क्या है 100, तो 0000 कैंसिल, हानि परसेंट आ गया 4, हानि परसेंट क्या आ गया 4%। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा आंसर, 4% हानि, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बोलो ओके है, क्लियर है, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, इसका ऑप्शन गड़बड़ है यार, चलिए देख लेते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो समग्र रूप से लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा, आपको बताना है। देखिए, एक दोनों वस्तु को सेम रेट पे बेच रहे हैं 4752 रुपया में, है ना। एक वस्तु की बिक्री पर 10% लाभ और दूसरी वस्तु की बिक्री पर क्या हो रहा है, 10% की हानि। एक पर x% का लाभ और दूसरे में x% की हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। हमेशा हानि होगा बेटा, ध्यान रखना, एक पर लाभ और एक में हानि है और दोनों का वैल्यू x है, तो हानि ही होगा, और हानि परसेंट का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या है, 10% है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर अपॉन 100, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 अपॉन 100, 100 वन जा 100, मतलब 1% आएगा। हानि कितना आएगा, 1%, 1% हानि आएगा। ये ऑप्शन गलत है भैया, ये चारों ऑप्शन गलत है, बाय मिस्टेक इसको लिख दिए होंगे, है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, सही आंसर आएगा 1%, ठीक है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक। तो इसको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहन 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। मोहन 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। पहली घड़ी में उसे 5% का लाभ और दूसरी घड़ी में उसे 5% की हानि होती है, तो कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर बटे 100, मतलब क्या आएगा जी, 25 बटे 100, तो 25 को 100 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 0.25, 0.25% क्या आएगा, हानि आएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा 0.25%, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है जी, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति दर से बेचता है। राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति दर से बेचता है।
उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे पर कुल हानि क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछा है, कुल हानि क्या होगी, हानि परसेंट नहीं पूछा है, कुल हानि क्या होगी। ठीक है, हानि परसेंट आप लोग निकाल के बताओगे इसका हानि परसेंट क्या आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इसमें कुल हानि परसेंट कितना आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरे सौदे में कुल हानि क्या होगी। ठीक है, कुल हानि मैं निकाल रहा हूं, हानि परसेंट आप बताइएगा। ओके, तो कुल हानि कितना होगा भैया, कुल हानि फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे 100/x होल स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, कुल हानि का फॉर्मूला यही है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। ठीक है, तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक हेलमेट को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 1232 रुपया में, तो दो हेलमेट को कितने में बेचूंगा, 1232 धन 1232 बटे 100/x, x की जगह क्या आ जाएगा भैया 12%, x की जगह क्या आएगा 12 आएगा, तो 100/12 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है अपने को, 1232 और 1232 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2464 आएगा, 2464। ठीक है, अब देखिए 100/12 है, 100/12 है भैया, अगर इसको काट के देखें तो 2 से 50 बार में गया और ये 2 से 6 बार में गया, फिर 2 से 25 बार में गया और ये 2 से 3 बार में गया। ठीक है, क्लियर है ना, 25/3, इसको और तो नहीं काट सकते, तो काटेंगे तो क्या आ रहा है 25/3 आ रहा है, क्या आ रहा है 25/3, तो 25/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625/9 आएगा बेटा, 25/3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 625/9 माइनस 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया 2464 बटे 625, 9 एकम 9 बटे 9। ठीक, अब देखिए 2464 इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, अब भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं तो नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है, तो देख लीजिए क्या मिलेगा 2464/1 गुणित 9/625 में 9 को घटा दो, 625 में 9 को घटाओगे, ये 9 है ना, 625 में 9 को घटाओगे क्या आएगा 616, क्या आएगा 616। ठीक, अब जो कट रहा है उसको काटना है जी, तो काटने की कोशिश कर लो, ये ना एकदम साफ साफ दिख रहा है, 616 से 2464 को भाग दोगे ना तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, है ना, ऐसे ही सोच सकते हो, 6 चौक 24 होता है और 16 चौक 64 होता है ना, तो 616 से भाग दोगे तो 616 एकम 616 और ये 4 बार में जाएगा भैया, तो 4 गुणित 9 आ जाएगा 36 रुपया हमारा आंसर आएगा। सही आंसर क्या आएगा 36 रुपया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।